हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूके स्टडी हॉल में। ठीक है, और चैप्टर है हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन भाग 6। आज इसका लास्ट होना है और क्लास हमारी चल रही है 8th। तो चलते हैं उत्तराखंड के भूग्यालों में, वहां के दर्रों में। हाँ, फूलों की घाटी के बारे में हम जान रहे थे। कल की क्लास हमने यहीं पर स्टॉप की थी। वैली ऑफ फ्लावर्स, बड़ा खूबसूरत नज़ारा लग रहा है उत्तराखंड का। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, इसके बारे में जानकारी भी दी गई थी। कुछ नोट्स, आपने नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? भाई इसमें जो डिस्क्रिप्टेड है इतना सारा आपको मिल रहा है, इसमें आपको पॉइंट्स छांटने होते हैं। ये नहीं कि पूरी पूरी थ्योरी चल रही है, नहीं। जो मेन है आपको एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ आज उसको। देखिए, फूलों की घाटी जैसे कि हमने बात की थी, ये बहुत ही ज्यादा मतलब रमणीय बुग्याल है और इसके अलावा ये पर्यटकों का मन मोह लेने वाला बुग्याल है। यहाँ तक कि इसे विश्व में भी स्थान मिल चुका है, विश्व में भी इसकी गिनती होती है पर्यटकों के द्वारा। देखिए, फूलों की घाटी रमणीय बुग्याल है। इसकी खोज हमने बताई थी कल। खोज कब हुई थी? ठीक है, तो 1931 में हुई थी। किसने की थी? ब्रिटिश पर्वतारोही थे। क्या नाम था उनका? फ्रैंक सिडनी स्माइथ। ये फ्रैंक सिडनी स्माइथ की स्थिति वो यहाँ आए थे और इनके साथ साथ इनके एक साथी थे जिन्होंने इनकी सहायता की थी। उस साथी का नाम क्या था? होल्ड्सवर्थ। अपने साथी होल्ड्सवर्थ की सहायता से ये आए थे और फूलों की किस्मों, यहाँ पे इन्होंने कितनी किस्मों का पता लगाया था कि यहाँ कितनी किस्मों के फूल हैं। 250 किस्मों का इन्होंने पता लगाया था। इसके अलावा जब इन्होंने देखा कि हमने ऐसा नजारा तो कहीं देखा ही नहीं है, तो क्यों ना एक पुस्तक, और इस पुस्तक में फूलों की घाटी के बारे में इन्होंने सारी ही जानकारी दी। कहाँ स्थित है, क्या स्थिति है इसकी, ठीक है, क्या इसके अंतर्गत आता है, क्या रंग है, क्या फूलों का प्रकार है, कितने किस्में, वो सारी ही बातें इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम भी क्या था? द वैली ऑफ फ्लावर्स ही था। तो किस्मों का पता लगा करके इन्होंने क्या किया? 1947 में अपनी पुस्तक फूलों की घाटी मतलब कि वैली ऑफ फ्लावर्स प्रकाशित की और इस घाटी को इन्होंने किस नाम से पुकारा? फूलों का स्वर्ग कह करके इन्होंने इसे संसार में विख्यात कर दिया था। और हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड राज्य में, जो कि एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ के वृहत हिमालय या महाहिमालय क्षेत्र में जो जिला आता है, जनपद चमोली के अंतर्गत कौन सी घाटी स्थित है? फूलों की घाटी, जिसे फूलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पारिजात पुष्पों की खोज में कौन आए थे? किसका आगमन हुआ था? भीमसेन आए थे। इसके अलावा क्यू बोटेनिकल गार्डन, यदि हम बात करें, लंदन की ओर से 54 वर्षीय महिला कौन आई थी? जॉन मार्गरेट लेक आई थी। और इसके अलावा यदि हम यह सवाल करते हैं कि फूलों की घाटी में किसकी कब्र है, तो क्या जवाब होगा? बताइए, किसका? जॉन मार्गरेट लेग की स्थिति आती है। 1939 में इनका आगमन हुआ था। क्यू बोटेनिकल गार्डन लंदन की ओर से आई थी 54 वर्षीय जॉन मार्गरेट लेग फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने आई थी, मगर अफसोस कि फूलों को चुनते समय एक पहाड़ी से फिसलकर इनकी मृत्यु हो गई और ये यहीं पर इनकी समाधि बना दी गई थी। तो ये सारे ही व्यक्ति, जॉन मार्गरेट लेग है या फ्रैंक सिडनी स्माइथ है या फिर होल्ड्सवर्थ है, ये सभी किससे जुड़े हुए हैं? फूलों की घाटी से जुड़े हुए हैं। इतना हमने कल पढ़ लिया था। आगे देखते हैं। वाओ, ओली गुरसो बुग्याल। देखिए, देखने में कितना बेहतरीन नजारा लग रहा है। स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। ओली की बात आ रही है। स्कीइंग, ये हिमक्रीड़ा मतलब बर्फ पर जो खेल खेले जाते हैं, हिमक्रीड़ा, उनके लिए प्रसिद्ध है ओली गुरसों बुग्याल। जोशीमठ में स्थित, जोशीमठ भी देखिए चमोली में ही आता है, मतलब हम कहते हैं इसे, तो ये महाहिमालय की स्थिति दर्शाई जा रही है, महाहिमालय की। जोशीमठ में स्थित ओली शीतकालीन, जो ठंड में जो बर्फ पड़ती है यहाँ पर, उनमें हिम क्रीड़ाओं का प्रमुख केंद्र है। और हिम क्रीड़ा में जो नाम आता है वो आता है स्कीइंग, बर्फ का खेल। ये आप पिक्चर से देख सकते हैं। ये देखिए क्या स्थिति हुई है ओली की। इसी से संलग्न, इसी से लगा हुआ, इसी के पास में जो एक मखमली घास का बुग्याल है वो है
गुरसों बुग्याल, ओली गुरसों बुग्याल। और कहाँ स्थिति आती है? तो जोशीमठ चमोली में। किस खेल के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है ओली? ठीक है, किस खेल के लिए? हिम क्रीड़ा, या फिर हम कह सकते हैं स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। गुरसों बुग्याल, अभी जैसे हमने बात किया ओली है, ओली से जस्ट लगा हुआ है गुरसों बुग्याल। सबकी स्थिति चमोली में। चाहे ऊंचे पर्वत शिखर हो, चाहे सर्वाधिक झीलें या ताल हो, या फिर दर्रों की स्थिति आ जाए, या बुग्याल या प्यारों की स्थिति आ जाए, तो उसमें अग्रणी जो जिला है उत्तराखंड का वो नाम आता है चमोली जनपद। ओली गुरसों की बात आती है, ये रमणीक स्थल नंदा देवी पर्वत शिखर, कामेट पर्वत शिखर, माणा शिखर, दूनागिरी, नीलकंठ, हाथी पर्वत और गौरी पर्वत, जितने भी पर्वत हैं सारे के सारे कहाँ होंगे? सब चमोली में है। और इन्हीं पर्वतों के से घिरा हुआ है कौन सा बुग्याल? ओली गुरसों बुग्याल। ये देख सकते हैं आप, बुग्याल की स्थिति नीचे को दर्शाई जा रही है। और ये किन पर्वतों से? माणा पर्वत है, हाथी पर्वत है, गौरी पर्वत है, नीलकंठ पर्वत, नंदा देवी पर्वत। इन पर्वतों के मध्य में कौन सा बुग्याल स्थित है? ओली गुरसों बुग्याल स्थित है। और इसकी स्थिति जाती है चमोली जनपद में। ओली में हिम क्रीड़ा स्थल जैसे स्कीइंग वगैरह हुआ ये खेल, इनके लिए से विश्व के सुंदरतम यहाँ पर ढलान है। स्कीइंग करते हैं ना, बर्फ में जो खेल खेला जाता है, उसके लिए ओली एक अग्रणी स्थान है, अग्रणी बुग्याल है। ये कह रहे हैं कि एशिया महाद्वीप, एशिया तो बहुत बड़ा हुआ, पूरा महाद्वीप है। एशिया के अंतर्गत हमारा भारत, और भारत के अंतर्गत है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अंतर्गत आता है चमोली जनपद, जहां स्थित है ओली गुरसों बुग्याल, जो कि स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो एशिया महाद्वीप में ये अपनी तरह का एकमात्र सुंदर आकर्षक हिम क्रीड़ा केंद्र है। अभी तक सिर्फ पढ़ा था, आज देख लिया। आप नजारा देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नजारा लग रहा है। मन कर रहा होगा कि हम भी उत्तराखंड में जरा घूम कर आए। अब नहीं जा सकते हैं तो फिर ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फायदा लीजिएगा और सारे बुग्यालों की स्थिति इसमें देखिएगा। तो ओली गुरसों बुग्याल की स्थिति आई होप कि आपको समझ में आई हो। पहला फूलों की घाटी, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। कब प्रसिद्ध हुआ, क्या उसकी स्थिति और बताई जाएगी। ये ओली गुरसों बुग्याल की स्थिति है इन पर्वतों के मध्य, ये इन पर्वत श्रृंखलाओं से ये घिरा हुआ है, एशिया महाद्वीप में अलग स्थान लिए हुए है। अगला है बेदनी बुग्याल। बेदनी ऐसा नाम क्यों पड़ा? तो मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर वेदों की रचना की गई थी। वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो वेद है, वेदों की रचना कहाँ हुई थी? क्योंकि हम कहते हैं ना, हमारी जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड भूमि है वो देव भूमि है, मनुष्य की पूर्ण भूमि है, ऋषि मुनियों के यहाँ आश्रम पाए जाते हैं। वो तो इसी स्थिति पर वो शांति प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर आते थे। तो ये बुग्याल हुए, दर्रे हुए, ये वही सब उन्हीं सब का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो बेदनी बुग्याल देखिए, रूपकुंड मार्ग पर स्थित यह सुरम्य तथा मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। मखमली घास के लिए ये प्रसिद्ध है और मान्यता है कि यहाँ पर वेदों की रचना हो सकती है। हम जब उत्तराखंड का इतिहास देखें तो रामायण कालीन से भी जुड़ा हुआ है हमारा उत्तराखंड, महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है हमारा उत्तराखंड, और यहाँ बात आ रही है वैदिक काल से, तो भी हम कह सकते हैं। अब हो सकता है कि आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाया जाए तो उसमें सारी बातें आ जाए कि हमारा उत्तराखंड का क्या इतिहास रहा था, वो इतिहास में बताया जाएगा। तो मान्यता है कि वेदों की जो रचना हुई थी वो कौन से बुग्याल के निकट या कौन से बुग्याल के पास हुई थी? तो वो कौन सा बुग्याल है? बेदनी। वेदों की रचना हुई तो नाम क्या पड़ गया? वेदनी बुग्याल। वेदनी बुग्याल की स्थिति रूपकुंड मार्ग पर, ये भी चमोली में ही स्थित है। ये देखिए, हमने कहा था ना कि इन बुग्यालों को पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। जो पशुचारक होते हैं वो क्या करते हैं? अपने पशुओं को चराने आते हैं। आप देख सकते हैं इमेज में कि किस तरह से पशु यहाँ पर चर रहे हैं। तो पशुपालकों का जो स्वर्ग कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? बेदनी, ये मतलब इन्हीं बुग्यालों को कहा जाता है। इसके अलावा किस बुग्याल के निकट ये क्या हुई थी? वेदों की रचना हुई थी, तो वो बुग्याल है बेदनी बुग्याल। अगली स्थिति देखते हैं, पवाली बुग्याल। पवाली बुग्याल आप देख सकते हैं बुग्यालों की स्थिति क्या, ये लग रहा है ना खूबसूरत नजारे उत्तराखंड के।
बुग्याल, ये सभी बुग्याल है, देखिए सब मखमली घास के मैदान है, ये विस्तार है इनका, पवाली कांटेक्ट है। ये स्थान यमुनोत्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थित है। ठीक है, जो पवाली बुग्याल है ये स्थान यमुनोत्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थित है। बुग्याल आप देख सकते हैं, लगभग किताबों में सभी ने पढ़े होंगे, लेकिन आज ये देखने को मिल रहे हैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। नेक्स्ट, दयारा बुग्याल। दयारा भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, दयारा बुग्याल, और दयारा की स्थिति जाती है उत्तरकाशी में। ठीक है, ये भी दयारा का नजारा है, दयारा ट्रैक, ये भी दयारा बुग्याल की स्थिति है। कब सूरज की किरणें पड़ती है तो कैसे कैसे नजारे देखने को मिल जाते हैं। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद का यह बुग्याल प्रदेश की पर्वतारोही साहसी बालाओं के प्रयासों से शीतकाल में हिमक्रीड़ा संबंधी प्रतियोगिताओं के लिए लोकप्रिय हैं। जो उत्तरकाशी स्थित जो पर्वतारोहण में रुचि लेती हैं, पर्वतारोही बालाएं हैं, कन्याएं हैं, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर शीतकाल में हिमक्रीड़ा वो करती हैं और यहाँ पर उनकी प्रतियोगिताएं भी होती हैं। तो इन प्रतियोगिताओं से क्या है कि जो दयारा बुग्याल है वो अपने आप में लोकप्रिय बना हुआ है। तो ये दयारा बुग्याल की स्थिति आप देखें, कौन से जनपद में स्थित है, उत्तरकाशी। ठीक है ना, उत्तरकाशी की स्थिति पर्वतारोही साहसी बालाओं के प्रयासों से शीतकाल में हिमक्रीड़ा संबंधी प्रतियोगिताओं के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला आप देखें रूपकुंड, क्या नजारा लग रहा है रूपकुंड का, बहुत आनंद आता होगा ऐसी स्थिति में। रूपकुंड, कर्णप्रयाग, ग्वालदम, अल्मोड़ा, सीधी सी बात यदि हम करें तो रूपकुंड बुग्याल की स्थिति व्यवस्था चमोली। रूपकुंड झील भी है, ताल, झील ताल भी कह सकते हैं। ठीक है, रूपकुंड बुग्याल भी है। तो रूपकुंड बुग्याल, कर्णप्रयाग, ग्वालदम, ये चमोली में स्थिति आती है, इसकी अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर स्थित है। रूपकुंड की स्थिति आप देख सकते हैं। इनके जो अब इनसे क्वेश्चन क्या बनते हैं, आप देख तो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हद से हद इतने बनते हैं कि दयारा बुग्याल स्थित है, कहाँ स्थित है, जिला दे देंगे उत्तरकाशी। ठीक है, बात आती है रूपकुंड बुग्याल स्थित है, कहाँ स्थित है, तो चमोली। इनकी सिर्फ आपको लगभग स्थिति या फिर हद से हद इनसे रिलेटेड सवाल बन सकता है कि किस हिमालय में स्थित है, तो सर्वाधिक बताए गए हैं आपको किसमें स्थित है। अगला और बहुत ही फेमस है हर की दून। हर की दून ट्रैक, हर की दून ये कह रहे हैं कि उत्तरकाशी जनपद में बंदरपुच्छ पर्वत के निम्न ढलानों पर स्थित यह बुग्याल अपनी मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। इतनी कोमल, इतनी मखमल घास यहाँ की होती है कि एकदम ही मन को मोह लेती है और बड़ा ही आनंद आता है यहाँ पर। तो हर की दून जो बुग्याल है उसकी स्थिति जाती है उत्तरकाशी में। कौन से पर्वत के ढलान, सवाल देखिए, उत्तरकाशी जनपद सबको मालूम है कि जो हर की दून है वो उत्तरकाशी में है, लेकिन किस पर्वत के निकट है सवाल। अब भी जो प्रश्न बन रहा है वो यही बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हर की दून उत्तरकाशी तो है, लेकिन कौन से पर्वत के ढाल पर है, कौन सा पर्वत प्रसिद्ध है, कौन से पर्वतों के निकट है, तो बंदरपुच्छ पर्वत। बंदरपुच्छ पर्वत की स्थिति भी कहाँ जा रही है, उत्तरकाशी में ही जा रही है। तो उत्तरकाशी जनपद में बंदरपुच्छ पर्वत के निम्न ढलानों पर स्थित ये बंदरपुच्छ पर्वत की स्थिति, उसके नीचे ढलान पर यह हर की दून स्थित है। यह बुग्याल अपनी मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा चमोली में हमने पढ़ लिए है बुग्याल, सर्वाधिक बुग्याल चमोली में है। ठीक है, मखमली घास से प्रसिद्ध ये हुए, उत्तरकाशी हो गया, और एक जिला और रह गया पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में देखिए, पिथौरागढ़ के जनपद में पिंडारी, नामिक, जोहार, खलिया, लड़ी पांगती, रहाली, जिम्बाबू, धरतीधार, बागपानी तथा छिपला कोट, ये सभी क्या है वहां पर पिथौरागढ़ के, ये भी बुग्याल हैं। हालांकि आपने नाम सुना होगा पिंडारी ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, पौंडी ग्लेशियर, जोहार घाटी, जोहार क्षेत्र। तो एक नाम से घाटियां भी हैं, झीलें या ताल भी हैं, मंदिर भी है और बुग्याल भी है तथा दर्रे भी हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो एक नाम से उत्तराखंड के कई कई स्थान
हैं। तो पिथौरागढ़ जनपद में यदि हम देखें तो पिंडारी, नामिक, जोहार, खलिया, लड़ी पांगती, ये सब पिथौरागढ़ के बुग्याल है। बुग्याल से आप समझ सकते हैं जैसे हरकीदून हुआ, बैक करके देखें तो रूपकुंड है, इस तरह के बुग्याल होते हैं। ये दयारा बुग्याल हुआ, ये पवाली कांठा है, ये वेदनी बुग्याल जहाँ वेदों की रचना हुई, प्रश्न भी बन सकता है। इसके अलावा ओली गुरसों बुग्याल, ओली की स्थिति स्कीइंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, एशिया में अलग स्थान रखता है। ये फूलों की घाटी से ये सारे सवाल बन जाते हैं। कौन आया था, किसने चुनी, किसने पुस्तक लिखी, क्या पुस्तक का नाम था, पुस्तक में किस बात का वर्णन है, फूलों की घाटी कौन से हिमालय में स्थित है, ठीक है ना। ये चमोली के बुग्याल, अगर आपको अलग से बुग्याल पढ़ने हैं तो चमोली के बुग्याल हैं ये सारे, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं उत्तराखंड की। अब डिमांड नहीं, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हम जीके तो ठीक है, उत्तराखंड का भूगोल लगभग समझ में आ गया, हमने शुरू से ग्लोब से जो हमने शुरुआत की थी, आज हम भूग्यालों तक पहुंच गए। अभी और विस्तार रहेगा, वो सारे सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इतिहास भी जान लेते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में क्या हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुई, क्या स्थिति रही, किसका शासन रहा, ये थोड़ा सा वाद विवाद छिड़ जाता है। तो हो सकता है कि जो अगली वीडियो होगी वो आपके लिए इतिहास से जुड़ी हुई होगी, उत्तराखंड का इतिहास लेकर आएंगे एक नए तरीके से, नई जानकारी के साथ, शायद उसमें बहुत कुछ नया भी मिल जाए। तो जुड़िए रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आप सभी का धन्यवाद।